लेकिन आज सबसे पहले हम आपको आम आदमी पार्टी द्वारा जारी किया गया एक पोस्टर दिखाना चाहते हैं जिसमें लिखा है कि जेल की सलाखें तोड़कर बब्बर शेर आ रहा है। इसकी एक कॉपी मैं भी लेकर आया हूं, मैं भी आपको दिखाता हूं। तो जेल की सलाखें तोड़कर बब्बर शेर आ रहा है। जमानत लेकर नहीं आ रहा, बेल लेकर नहीं आ रहा, सलाखें तोड़कर बब्बर शेर आ रहा है। आप देख लीजिए इस पोस्टर को, बड़ी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और एक और पोस्टर है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, एक तो ये है जो मेरे हाथ में है, जो अभी आपने देखा। एक और पोस्टर है आम आदमी पार्टी का, ये देखिए। इसमें क्या लिखा है देखिए, मोदी की सलाखें आपके बेटे को कैद नहीं कर पाई। मोदी की सलाखें आपके बेटे को कैद नहीं कर पाई, यह लिखा है देखिए इस पे। बधाई दिल्ली, आपके सीएम केजरीवाल को जमानत मिल गई है। आज सुबह जब अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता ये योजना बना रहे थे कि वो अरविंद केजरीवाल को रिसीव करने के लिए शाम को 4 बजे तिहाड़ जेल जाएंगे जब उनकी रिहाई होगी, और रिहाई के बाद उनका भव्य स्वागत किया जाएगा, तब उसी दौरान हाई कोर्ट से यह खबर आई कि अदालत ने, हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अरविंद केजरीवाल की जमानत के फैसले पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। और अब केजरीवाल तब तक तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आएंगे जब तक इस मामले में हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस कानूनी मामले को किस तरह पेश किया जा रहा है। एक पोस्टर में लिखते हैं, मोदी की सलाखें आपके बेटे को कैद नहीं कर पाई, और दूसरे में लिखा है, जेल की सलाखें तोड़कर बब्बर शेर आ रहा है। लेकिन इसके बाद अब आम आदमी पार्टी को ये दोनों ही पोस्टर वापस उतारने पड़ेंगे और थोड़े दिन के लिए इन्हें किसी गोदाम में रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक केजरीवाल बाहर नहीं आते तब तक ऐसे पोस्टर का अब कोई मतलब नहीं रहा। इस खबर के बाद आम आदमी पार्टी के दफ्तर और मुख्यमंत्री आवास पर अरविंद केजरीवाल के स्वागत की जबरदस्त जो तैयारियां चल रही थी उन पर रोक लगा दी गई। जश्न का माहौल टेंशन के माहौल में बदल गया, और आम आदमी पार्टी के जो नेता कल रात तक भारत की न्यायिक व्यवस्था की जमकर तारीफ कर रहे थे, कल रात तक कह रहे थे कि यह तो लोकतंत्र की जीत है, वही नेता आज भारत की अदालतों की आलोचना करने लगे और कहने लगे कि हाई कोर्ट अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने तो यह कहा कि देश में तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि अब एक मुख्यमंत्री के साथ खतरनाक आतंकवादी जैसा व्यवहार हो रहा है, और इस सब के पीछे सरकार है। अभी कल ही आपके मुख्यमंत्री को बेल मिली, अभी सुबह ऑर्डर अपलोड होना था, ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ और ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई ऑर्डर को स्टे करवाने के लिए। इतना ये तो ऐसे हो गया एज इफ अरविंद केजरीवाल इज द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ इंडिया। देश में तानाशाही इतनी हद पार कर रही है कि ईडी किसी को लिबर्टी भी नहीं देने के, मुख्यमंत्री के अगेंस्ट वो स्टे के लिए चली जाती है। कल जब ट्रायल कोर्ट की वेकेशन बेंच ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने का फैसला सुनाया था, तब आम आदमी पार्टी ने एक पोस्टर जारी करके उस पर लिखा था कि बधाई दिल्ली, आपके सीएम केजरीवाल को जमानत मिल गई है और मोदी की सलाखें आपके बेटे को कैद नहीं कर पाई। वही जो थोड़ी देर पहले मैं आपको दिखा रहा था। लेकिन आज जब हाई कोर्ट ने इस जमानत पर रोक लगा दी तो इसी आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि इस सब के पीछे मोदी सरकार है, और मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल को सलाखों में कैद करके रखना चाहती है। अब आम आदमी पार्टी आपको यही बताएगी कि केजरीवाल की जमानत मोदी ने रुकवाई है, मोदी सरकार ने उस पर स्टे लगवा दिया है। लेकिन अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो आपको अपना कुछ कीमती समय आज हमें देना होगा और इन तथ्यों को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल की जमानत का फैसला 20 जून को रात 8 बजे आया था, और यह फैसला ईडी की विशेष अदालत की वेकेशन बेंच ने सुनाया था। और यह वेकेशन बेंच एक जज की बेंच थी, और इसमें जो जज हैं उनका नाम है जस्टिस न्याय बिंदु। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है
और इस मौके पर हम आपको योग करने वाले और जिम जाने वाले लोगों का एक तुलनात्मक विश्लेषण दिखाएंगे। आपके दिमाग में भी कई बार ये ख्याल जरूर आता होगा कि जिम जाना ज्यादा बेहतर है या योग करना ज्यादा बेहतर है। और हमारे देश के जो युवा हैं खास तौर पर, वो आज भी जिम जाना ज्यादा पसंद करते हैं। उनको लगता है कि फिटनेस के लिए, बॉडी बनाने के लिए, अपनी बॉडी को और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए जिम जाना बेहतर होता है। इसलिए आज एक तुलना करते हैं कि योग बेहतर है या जिम बेहतर है। लेकिन उससे पहले यह देखिए कि आज पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हजारों लोगों के साथ योग किया। और श्रीनगर से आई ये तस्वीरें आज पाकिस्तान को बहुत चुभी होंगी, क्योंकि देखिए कश्मीर में योग हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का शुरू से ही विरोध किया है। आज भारत में बहुत सारे युवा फिट रहने के लिए जिम जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जिम वाला ये कल्चर प्राचीन ग्रीस से पूरी दुनिया में फैला और फिर भारत में इसे अपना लिया गया, जबकि भारत कभी भी जिम जाने वाला देश था ही नहीं। ये जो जिम का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये हमारे संस्कृति में, संस्कारों में, हमारे देश में था ही नहीं। भारत तो योग में विश्वास करने वाला देश था और योग की यह संस्कृति हमें हजारों वर्षों पहले मिली थी। लेकिन धीरे धीरे भारत के लोग योग की संस्कृति को भूलते चले गए और ऐसा कलयुग आया कि अब इंसान पसीना बहाने के लिए एयर कंडीशन्ड जिम में एक्सरसाइज करने के लिए जाता है पैसा देकर। और आज बहुत सारे लोगों के मन में ये गलतफहमी भी है कि जिम की तुलना में योग करना ज्यादा फायदेमंद नहीं है, क्योंकि योग बड़ा आसान है। योग करने पर शरीर पर उतना जोर नहीं आता जितना जिम जाने पर आता है, जो कि ये धारणा गलत है। अब ध्यान से सुनिएगा। सूर्य नमस्कार योग के सबसे चर्चित आसनों में से एक है, क्योंकि इसमें 12 अलग अलग तरह के आसन एक साथ किए जाते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 25 मिनट तक सूर्य नमस्कार करने से 300 कैलोरीज बर्न होती हैं। 25 मिनट तक सूर्य नमस्कार से 300 कैलोरीज बर्न होती हैं, जबकि 30 मिनट तक किसी जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ने से 290 कैलोरीज बर्न होती हैं, 290 के आसपास। इसी तरह प्रतिदिन सिर्फ 5 मिनट फलकासन करने से 50 कैलोरीज बर्न होती है, जबकि जिम में 10 मिनट वेट लिफ्टिंग करने से सिर्फ 35 कैलोरीज बर्न होती है। 15-15 सेकंड के 5 भागों में चक्रासन करने से 100 कैलोरीज बर्न होती है, जबकि जिम में 5 मिनट तक पुशअप्स करने से 35 कैलोरीज बर्न होती है। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रतिदिन आधे घंटे योग करने से आपका शरीर तो अच्छा होता ही है, आपके मन से तनाव दूर होता है, सकारात्मकता आती है, याददाश्त अच्छी होती है, नींद अच्छी आती है, गुस्सा कम आता है, जीवन में प्रसन्नता बढ़ती है, शरीर लचीला होता है और हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और हृदय जैसी बीमारियों में योग करने से बहुत मदद मिलती है। जबकि जिम में प्रोटीन पाउडर खाकर बनाई गई बॉडी को ये सारे लाभ नहीं मिलते। और जिम जाने वाले व्यक्ति की तुलना में नियमित रूप से योग करने वाला व्यक्ति ज्यादा फिट, ज्यादा स्वस्थ और ज्यादा प्रसन्न और आनंदित होता है। मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, हॉलीवुड एक्टर और आयरन मैन रॉबर्ट डाउनी जूनियर, पॉप सिंगर बियोंसे, पॉप सिंगर लेडी गागा और यहां तक कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स भी योग करते हैं। लेकिन हमारे देश के बहुत सारे लोग योग के महत्व को अब भूलते जा रहे हैं। तो योग मतलब आपका स्वास्थ्य है, लेकिन आपका स्वास्थ्य एक और चीज पर निर्भर करता है और वो है कि आप क्या खाते हैं। आज के जमाने में जब हमारे देश में परीक्षाओं में होने वाली धांधली पर इतनी चर्चा हो रही है, और तब हम आपको एक और लीकेज के बारे में बताना चाहते हैं। देखिए, दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में जो बेईमानी और लापरवाही परीक्षाओं में हो रही है, वही बेईमानी और लापरवाही खाने पीने में हो रही है। और ये जो मुद्दा है, ये है फूड सेफ्टी लीकेज का मुद्दा, जिसने भारत के 142 करोड़ लोगों के सामने एक नया संकट पैदा कर दिया है। पिछले 1 महीने में ऐसी 20 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं, जिनमें आइसक्रीम में इंसान की कटी हुई उंगली, चॉकलेट सिरप में मरा हुआ चूहा, चिप्स के पैकेट में मरा हुआ मेंढक, सूप में छिपकली, सब्जी में कॉकरोच, सांभर में चूहा और फ्लाइट के खाने में ब्लेड और ट्रेन के खाने में कीड़े मकोड़े मिल चुके हैं। अब हर रोज ऐसी घटनाएं हो रही हैं और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इन घटनाओं को हमारे देश में बहुत ही सामान्य घटना मानकर लोग भूल जाते हैं और अगले दिन फिर बाहर का खाना शुरू कर देते हैं।
जबकि ये एक ऐसी लीकेज है जिसके कारण किसी की जान कभी भी जा सकती है। ये सारी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, असल में आज भारत की जो रियलिटी है, भारत की जो सच्चाई है, वो यही तस्वीरों में है जो अभी आपने देखी। ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, यही आपके पेट में जा रहा है। और दुख की बात यह है कि इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं, सरकार को कोई आपत्ति नहीं, सरकार की एजेंसियों को कोई आपत्ति नहीं, और सब कुछ हर रोज पहले जैसा चल रहा है। हाल ही में गुजरात के जामनगर में एक वेफर्स के पैकेट में मरा हुआ मेंढक मिला। बड़ी बात यह है कि इस मामले में वेफर्स बनाने वाली कंपनी के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी, वैसा कुछ नहीं हुआ। इसी तरह केरल की जिस घटना में चॉकलेट सिरप के पैकेट में मरा हुआ चूहा मिला, उस मामले में भी सोशल मीडिया पर तो बहुत हंगामा हुआ, लेकिन जमीन पर फूड सेफ्टी से जुड़ी संस्थाओं ने आरोपी कंपनी के खिलाफ तुरंत कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। और यही स्थिति बाकी के मामलों की भी है। महाराष्ट्र में पिछले दिनों जिस आइसक्रीम में इंसान की कटी हुई उंगली निकली, उस मामले में पुलिस ने जांच करके यह तो पता लगा लिया कि यह उंगली किस व्यक्ति की है, और यह उस व्यक्ति की उंगली है जो इसी आइसक्रीम को बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था, और काम करते हुए उसकी उंगली कट गई और गलती से इस आइसक्रीम के अंदर पैक हो गई। लेकिन इस मामले में पुलिस को आरोपी कंपनी की लापरवाही के खिलाफ जिस तरह से कड़े कदम उठाने चाहिए थे, वैसा एक्शन नहीं हुआ। और यहां बात इन सिर्फ कुछ घटनाओं की नहीं है। पिछले दिनों जब एक रेस्टोरेंट में परोसे गए सूप के अंदर मरी हुई छिपकली निकली, भोपाल से आगरा जा रहे वंदे भारत ट्रेन के खाने में कॉकरोच निकला, बिहार में बांका के एक इंजीनियरिंग कॉलेज की कैंटीन में मरा हुआ सांप निकला, दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में ग्राहक को खाने के लिए दिए गए डोसे में 8 कॉकरोच निकले। इन सभी मामलों में घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर तो आ गए, आपने देख भी लिए, लेकिन इन मामलों में शिकायत भी दर्ज हुई, लेकिन एक हफ्ते में इन सारी घटनाओं को भुला दिया गया और इस लीकेज की कहीं कोई बात नहीं हो रही। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में फूड सेफ्टी का हाल इतना बुरा है कि कोई भी आपको आज कुछ भी खिलाकर जा सकता है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आज वो आपको खिलाएगा, कल बाकी लोगों को खिलाएगा, और मुनाफा कमाने के लिए हमारे देश में बाहर के खाने में जबरदस्त तरीके से बेईमानी हो रही है और मिलावट हो रही है। कल्पना कीजिए कि अगर ये खाना, जिसकी तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई, अगर ये आपके पेट में गया हो तो क्या होगा। और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप खाना जो बाहर खाते हैं हर रोज या हफ्ते में एक बार, या जितना भी बाहर का खाना खाते हैं, कभी ट्रेन में खाते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं, कैंटीन में खाते हैं, दुकान पर खाते हैं, फ्लाइट में खाते हैं, हो सकता है न जाने कितनी बार इसी तरह का मिलावटी खाना, घटिया क्वालिटी का खाना आपके पेट में भी गया होगा। और कई बार आपको पता चलता है, कई बार पता चलता ही नहीं। भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला भारत जो देश है, जहां 142 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद फूड सेफ्टी में बेईमानी को लेकर हमारे देश में सरकारें कोई गंभीरता नहीं दिखाती, और ना ही इसके लिए जवाबदेह संस्थाएं जो हैं वो कुछ कर रही हैं। इनमें जो मुख्य संस्था है उसका नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस संस्था ने पिछले 3 साल में खाने पीने से जुड़े 4,29,000 नमूनों की यानी सैंपल्स की जांच की, जिनमें हजारों प्रोडक्ट्स खराब क्वालिटी के मिले, और यह भी पता चला कि प्रोडक्ट भ्रामक विज्ञापनों के साथ बेचे जा रहे थे। जैसे किसी प्रोडक्ट में जरूरत से ज्यादा चीनी थी, जैसे हम आपको बार बार बता रहे हैं, किसी प्रोडक्ट में कोई जरूरत से ज्यादा केमिकल थे, जैसे आपने मसालों के बारे में सुना होगा, उनमें कुछ खास केमिकल जरूरत से ज्यादा है, आपने जूस के बारे में सुना होगा, और बहुत सारे बच्चों के लिए जो प्रोडक्ट आते हैं उनमें जरूरत से ज्यादा चीनी भरी हुई है। लेकिन इस सब के बावजूद इस संस्था ने लोगों को इन प्रोडक्ट्स के बारे में जागरूक नहीं किया और ना ही इनके बारे में बताया। हमारे देश में फूड सेफ्टी को लेकर सिर्फ खाना पूर्ति होती है। बड़ी बड़ी कंपनियां शायद व्यवस्था के साथ, सरकार के साथ, अफसरों के साथ सेटिंग करके बच जाती हैं, और हमारे देश के इन कंपनियों का धोखा भी, लोग इनका धोखा भी खाते हैं, और इनके सड़े हुए और बीमार करने वाले प्रोडक्ट भी खाते हैं, और इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो आज हमने एक निश्चय किया है कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, अभी तक हमारे देश में परंपरा यह रही है कि अगर आप बाहर जाते हैं, किसी दुकान पर कुछ खाना खाते हैं, वापस आकर आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आप उस दुकान वाले की शिकायत कभी नहीं करते और सिर्फ डॉक्टर के पास जाते हैं और बड़े आराम से कह देते हैं कि हाँ, बाहर का कुछ खा लिया होगा जिससे तबीयत खराब हो गई। लेकिन इसके बाद ऐसा मत कीजिएगा। जिन खाने में अभी हमने आपको दिखाया, कहीं छिपकली मिली, कहीं मेंढक मिला, कहीं कुछ कॉकरोच मिला,
ये तो उस प्लेट में कॉकरोच आया होगा, लेकिन जब वहां वो खाना बना होगा जिसमें ये कॉकरोच पड़े होंगे, बाकी लोगों ने जो खाना खाया होगा, हो सकता है उनकी प्लेट में कॉकरोच ना आया हो, लेकिन खाना तो वही था और उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि वो इस तरह का घटिया खाना खा रहे हैं, मिलावटी और लापरवाही से बना खाना खा रहे हैं। इसलिए आपको जागरूक होना होगा, अपनी आवाज उठाइए। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं, हमारी कुछ मदद चाहते हैं, तो आप हमें भी लिख सकते हैं, हम भी आपकी आवाज उठाएंगे। मैं पर आते ही अभिमान शुरू हो जाता है और मैं से हम पर आते ही परिणाम शुरू हो जाता है।